राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी हारती है और तुरंत बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई? क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर चुनावी हार के बाद नई रणनीति पर चर्चा हुई? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य नीतीश कुमार मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री चैम्बर में हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। जैसे ही इस मुलाकात की जानकारी सामने आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। पार्टी का कहना है कि यह एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन इस बैठक का समय कई सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के हवाले यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई। हालांकि भाजपा और जदयू दोनों की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब बात करते हैं उस चुनाव की जिसने पूरी राजनीति चर्चा का रुख बदल दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। प्रशांत किशोर ने शुरुआती से ही बढ़त बनाए रखी और आखिर तक अपनी बढ़त कायम रखते हुए जीत दर्ज की। अगर पूरे नतीजे की बात करें तो 30 जुलाई को मतदान हुआ था और 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित हुआ। जनसुराज के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट मिले, जबकि राजद की रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले, जिसके बाद वो तीसरे स्थान पर रही। दरअसल यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। नितिन नबीन लगातार 5 बार इस सीट से विधायक रहे थे। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और मार्च 2026 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहाँ उपचुनाव कराया गया। इस चुनाव में एनडीए के सभी सहयोगी दल भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में एकजुट दिखाई दी। जदयू, लोजपा रामविलास और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन इतने बड़े प्रचार अभियान के बावजूद भाजपा इस सीट को नहीं बचा सकी। चुनाव प्रचार के दौरान एक और विवाद सामने आया। नीतीश कुमार ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में वोट मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि यह वीडियो एआई से तैयार किया गया है। इसके बाद जेडीयू नेताओं ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब बांकीपुर की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की यह मुलाकात नई राजनीति चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जदयू भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रही है, लेकिन राजनीति हलकों में इस बैठक को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पे टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इस बार हार के बाद एनडीए अपनी पूरी रणनीति में कोई बदलाव करती है। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नीतीश कुमार की यह मुलाकात अब सियासी चर्चाओं का बड़ा केंद्र बन गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।